से कुछ देर बाद वोटों की गिनती शुरू होगी और उसके कुछ देर बाद आएगा दिल्ली का पहला रुझान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत का चौका लगाएगी या फिर दिल्ली में मिलेगा बीजेपी को मौका। नतीजों में कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है, ये सब कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। इसके लिए दिल्ली के सभी 19 काउंटिंग सेंटर्स पर चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इन सभी काउंटिंग सेंटर्स से न्यूज 18 JKLHH की सबसे बड़ी टीम आप तक सीधे पहुंचाएगी सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद आंकड़े। तो सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। हालांकि जो सुबह गिनती होगी वो पोस्टल बैलेट से गिनती होगी और उसके बाद आपको बताएं कि ईवीएम से पिटारा खुलेगा। फिर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और पहले रुझान की अगर बात करें तो पहला रुझान आएगा और इसी तरीके से धीरे धीरे क्लियर होगा दिल्ली का जनादेश। तो दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के आज नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। हालांकि शुरू जब गिनती होगी तो उस वक्त पोस्टल बैलेट से काउंटिंग होगी और उसके बाद धीरे धीरे कर गिनती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो दिल्ली का जनादेश का दिन है आज और दिल्ली के सिर पर किसके सिर पर ताज सजाएगी ये आज फैसला हो जाएगा। तो सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती है। 70 विधानसभा सीटों पर आज वोटों की गिनती है, यानी चुनावी नतीजे आज आ जाएंगे। 699 यानी तकरीबन 700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। कई बड़े सीट हैं जहां पर आपको बताएं कि कड़ा मुकाबला रहा और वहां पर किस तरह से नतीजे रहने वाले हैं ये देखने वाली बात होगी। जो बड़े सीट से उनकी झलकियां और उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर बात हाई प्रोफाइल VVIP सीट की करें तो नई दिल्ली सीट पर सभी की नजर रहे है और कालका जी सीट पर सभी की नजर है और इसके अलावा अगर बात करें ग्रेटर कैलाश की तो उस सीट पर भी सबकी नजर। अब इन सीटों पर उम्मीदवार आखिर कौन है इस पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको बताएं कि नई दिल्ली में VIP सीट इसे क्यों मानी जाती रही, क्योंकि यहां से उम्मीदवार जो है भारी भरकम थे, हेवी वेट उम्मीदवार यहां से चुनावी मैदान में रहे। आपको बताएं कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नई दिल्ली से रहे, तो वहीं प्रवेश वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया जो कि साहिब सिंह वर्मा के बेटे रहे, पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से रह चुके हैं। और इसके अलावा कांग्रेस ने किसे मैदान में उतारा था, संदीप दीक्षित। आपने देखा होगा कि कई बार वो अपनी जीत के दावे को लेकर आश्वस्त नजर आए, तो यहां से चुनावी मैदान में। हालांकि नई दिल्ली विधानसभा सीट जो दिल्ली की दूसरी सबसे छोटी सीट है वोटिंग के लिहाज से, वोटर्स के लिहाज से, लेकिन फिर भी ये चर्चा में रही। तो चर्चा में रहने की वजह ये रही कि उम्मीदवार यहां पर जो थे वो हैवी वेट थे, जिसको लेकर यहां काफी चुनावी प्रचार जो है वो आक्रामक दिखा और नजरों में रही है सीट। इस पर नजर रहेगी कि कौन सा उम्मीदवार यहां से बाजी मारता है। इसके अलावा कालका जी सीट की बात करें तो मुख्यमंत्री दिल्ली आतिशी यहां से चुनावी मैदान में रही, तो आज इस सीट पर भी नजर रहेगी। और इनके मद्दे मुकाबिल कांग्रेस ने किसे उम्मीदवार बनाया। आपको मालूम है कि अलका लांबा यहां से चुनावी मैदान में, भारतीय जनता पार्टी के रमेश भिधोरी यहां से चुनावी मैदान में, तो इस सीट पर भी नजर रहेगी कि यहां के नतीजे क्या कुछ होते हैं। इसके अलावा महिला उम्मीदवारों की अगर बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स 96 मैदान में उतारे गए थे, जिसमें से जो बड़े चेहरे हैं जिन पर आज नजर रहने वाली है, नतीजों पर नजर रहने वाली है, वो आतिशी जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनकी सीट यानी कालका जी सीट पर नजर रहने वाली है। और अलका लांबा भी इसी सीट से उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से बनाई गई। तो वहीं ग्रेटर कैलाश, जैसे कि हमने कहा कि आम आदमी पार्टी के मंत्री यहां से चुनावी मैदान में सौरभ भारद्वाज, और इनके जो अपोजिट में उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया वो रही, आपको बताएं कि शिखा रॉय। तो ये फीमेल कैंडिडेट्स हैं। तो सुबह 8 बजे से तो कैंडिडेट्स उम्मीदवारों की बात ये हो गई कि जिस पर नजर रहने वाली है, इनमें नतीजे किस तरह के आते हैं और वोटिंग परसेंटेज की भी बात करेंगे। साथ ही साथ जैसा कि जानते हैं कि 27 सालों का वनवास है भारतीय जनता पार्टी का, क्या होगा। आम आदमी पार्टी तीसरी बार एक बार फिर से पूरे शब्दोमत के साथ वापसी का वादा कर रही है, तो देखने वाली बात होगी।
तीसरी बार आपकी सरकार बनती है नहीं। रचना हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं इस वक्त, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जहां मौजूद हैं काउंटिंग को लेकर किस तरह की तैयारियां देख पा रही हैं। दिल्ली से जुड़ रही हैं, बताइएगा इस वक्त कहां पर हैं रचना, तस्वीरें दिखाइएगा, तैयारियां कैसी है, क्योंकि आप 7 बज चुके हैं, 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। देखिए, इस वक्त मैं मालवीय नगर विधानसभा में हूं और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर जो काउंटिंग सेंटर है जीजाबाई ITI में, और इस वक्त हम मालवीय नगर के ग्रीन पार्क में हनुमान मंदिर पर हैं, क्योंकि यहाँ पर उम्मीदवार पहुंचने वाले हैं जो बीजेपी की तरफ से खड़े हुए हैं, क्योंकि वो पहले हनुमान जी के आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद वो काउंटिंग सेंटर जाएंगे। तो अगर हम मालवीय नगर की बात की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर देखने के लिए मिली थी, और कांग्रेस भी पूरा दमखम जरूर यहाँ पर दिखा रही है, लेकिन जनता के क्या मुद्दे हैं और जनता ने किन मुद्दों के साथ अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया है, उसके सारे जो नतीजे हैं रुझानों के साथ साफ हो जाएंगे कि जनता जो चाह रही थी क्या वो होने वाला है, या तस्वीरें किसी और दूसरी तरीके की यहाँ सामने आने वाली हैं। क्योंकि अगर मालवीय नगर की बात की जाए तो पिछले लंबे समय से आम आदमी पार्टी इस सीट पर काबिज रही है और बीजेपी पूरी इस वक्त आश्वस्त नजर आ रही है कि वो दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं और डबल इंजन की सरकार की बात लगातार उनके उम्मीदवार कर रहे हैं। लेकिन अब जनता ने किसको चुना है ये तो 8 बजे जब रुझान आने शुरू होंगे उसके बाद साफ हो पाएगा। और अगर हम मालवीय नगर की बात करें तो मालवीय नगर में लोगों के अपने अलग अलग मुद्दे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों की जो समस्याएं थी वो समस्याओं को लेकर लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा बदलाव होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि जो मौजूदा सरकार है वो वही वापस चाहते हैं। तो लोग जो चाह रहे हैं वो किस तरीके से होगा, क्या तस्वीरें रहेंगी, ये रुझानों के साथ ही साफ हो पाएगा। क्योंकि एग्जिट पोल जिस तरीके से आए हैं तो एग्जिट पोल में तो जो बढ़त जो है बीजेपी को बनती हुई दिखाई दी थी एग्जिट पोल में, लेकिन एग्जिट पोल में किस तरीके के नतीजे आएंगे उसके लिए थोड़ा सा इंतजार यहाँ पे जरूर करना होगा। बिल्कुल, तो एग्जिट एग्जैक्ट होंगे या नहीं इस को लेकर जाहिर सी बात है इंतजार करना होगा। लेकिन इस मर्तबा जिस तरीके से वोटों की गिनती से पहले वाले दिन की अगर बात करें, कल की बात करें तो हाइप ड्रामा देखने को मिला। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, एसीबी घर पहुंच जाती है नेताओं की जांच करने के लिए, ऐसा कम ही देखने को मिलता है ठीक एक दिन पहले। ऐसे में काउंटिंग में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर तैयारी और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ सुनिश्चित करने की प्रशासन की तरफ से कोशिश की गई है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा कि खासकर मालवीय नगर में कैसी तैयारी। देखिए, जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं, क्योंकि कल जो तस्वीरें सबके सामने आई और उसके बाद लगातार जो सभी पार्टियां हैं वो इस पर पूरा जोर दे रही हैं कि काउंटिंग सेंटर पर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो पाए। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में कल रात पूरे बैठकों का दौर लगातार जारी था, क्योंकि जो प्रभारी हैं विजेंद्र पांडा वो भी और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा लगातार मीटिंग कर रहे थे, दौरा कर रहे थे कि किसी तरीके से कोई गड़बड़ ना हो। और अगर हम काउंटिंग सेंटर की बात करें तो काउंटिंग सेंटर यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है, क्योंकि जिन लोगों के पास इलेक्शन कमीशन की तरफ से पासेस बनाए गए हैं उनको ही अंदर जाने की इजाजत है और उसके अलावा किसी को भी अंदर जाने की कोई परमिशन नहीं है। तो और बाहर बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं ताकि अंदर काउंटिंग सेंटर के कोई ऐसे लोग ना जा पाए, और इसको लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था पुलिस जो है वो भी पूरी तरीके से तैनात है। तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पर की गई है, पासेस दिए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। आइडेंटिटी चेक करने के बाद ही काउंटिंग सेंटर के अंदर किसी को भी जाने की परमिशन है, क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, रुझान सबके सामने होंगे। बिल्कुल। और रचना, और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। रचना, एक और सवाल आपसे करना चाहते हैं, वो ये कि जब भी काउंटिंग होता है तो हम देखते हैं कि काउंटिंग सेंटर्स के आसपास कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ रहती है, तो इसको लेकर क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं? और वहीं क्योंकि अभी जो आक्रामक रूप भारतीय जनता पार्टी और अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तो काफी रवैया उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से भी ऐसा देखने को मिला। वोटिंग वाले भी दिन हमने देखा कि एक दूसरे पर हमला करते हुए देखे गए, लड़ाई करते हुए, झगड़ा करते हुए देखे गए। तो ऐसे में क्या चीज सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि कार्यकर्ताओं का अलग अलग टेंट हो लेकिन दूर हो, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी?
देखिए, कार्यकर्ता जाहिर सी बात है कि काउंटिंग सेंटर के पास जरूर पहुंचते हैं, क्योंकि अपनी अपनी पार्टी को बूस्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो वहां पर मैंने आपको जैसे कि बताया कि जिनके पास चुनाव आयोग की तरफ से आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर पासेस जो अलाउ किए गए हैं, उनको ही अंदर जाने की इजाजत होगी। और इसके साथ ही जो पुलिस तैनात है, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि काउंटिंग सेंटर के बाहर जो अननेसेसरी में लोग भीड़ भाड़ ना करें, लोगों का जमावड़ा किसी तरीके से ना हो, उनको दूर रखा गया है। यानी कि काउंटिंग सेंटर से कुछ मीटर की दूरी पर ही लोग इकट्ठा हो पाएंगे। इस तरीके के इंतजाम जो है वो पुलिस की तरफ से किए गए हैं। तो इस तरह के इंतजाम रचना बता रही कि किए गए हैं ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, मैं चाहूंगी कि इनका नाम एक बार फिर से दोहरा दिया जाए। स्वागत करते हैं सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। और मैं आपसे सीधे तौर पर यही सवाल करना चाहूंगी कि ये चुनाव आपको किसी हद तक मुख्तलिफ लग रहा है, अलग लग रहा है क्या? क्योंकि कई प्रदेशों के चुनाव देखे हम और आप बैठे बात किया। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार जो पार्टियों का रवैया रहा, खासकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का, ये क्या दर्शाता है? ये क्या चुनाव में ऐसा पहले कभी हुआ है? देखिए, यदि 2015-2020 से यदि तुलना करें तो ये चुनाव बिल्कुल अलग है। और 2015-2020 के तुलना में भाजपा का जो प्रचार करने का जो अप्रोच रहा है वो एग्रेसिव रहा है। और पूरी भाजपा एकजुट होकर आम आदमी पार्टी सरकार के पर जो नाराजगी थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको कैश करने का प्रयास किया गया। चाहे भाजपा हो, संघ हो, भाजपा के जो टॉप लीडर है नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, और दिल्ली प्रदेश भाजपा की टीम भी एक तरह से एकजुट दिख रही थी। हालांकि इस बात का आलोचना भी किया जा रहा था, इस बात पर सवाल भी खड़ा किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल के सामने कौन। लेकिन जो एक स्ट्रेटजी थी कि यदि किसी एक व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री पद की मुख्यमंत्री का फेस घोषित कर देते हैं, तो उससे होता है कि अन्य जो नेता जो मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं वो एक तरह से घर बैठ जाते हैं, उस प्रकार से सक्रिय नहीं होते हैं। तो इससे कहीं न कहीं मुझे जो एक तरह से एक तमाम पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक ये बतला रहे थे पूरे चुनाव के समय में कि अरविंद केजरीवाल के सामने कौन। तो ये कहीं न कहीं एक भाजपा का रणनीति भी था। तो ये लड़ाई आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा बनती हुई दिखी है। लेकिन कांग्रेस ने भी कई सीटों पे भाजपा और आम आदमी पार्टी का पेच फंसा के रखा है। ये एक बात मैं आपको बताऊं जो चर्चा में है कि कांग्रेस जहां मजबूती से चुनाव लड़ रही है, उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि 2015-2020 के यदि आप सीटों का एनालिसिस देखें, जहां कांग्रेस को 20,000, 10,000 से अधिक वोट आए हैं, वहां आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता है, ना कि भाजपा ने। तो देखिए, कुछ समय बचे हुए हैं। 8 बजे के बाद तय हो जाएगा। 8 बजे के बाद आपको इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा कि कौन किस पे भारी पड़ा। दिल्ली की जनता ने किसको दिया ताज और किसको किया बेताज। जी ठीक, तो ऋषि मिश्रा साहब जुड़े हुए और एक खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। देवेश शुक्ला साहब हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपसे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल दिल्ली के चुनाव के नतीजे से ठीक पहले एग्जिट पोल्स पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बयानबाजी जारी रही। 5 फरवरी को वोटिंग के ठीक बाद आए एग्जिट पोल्स की तरह एक्सिस माई इंडिया और टुडेज चाणक्य के सर्वे में भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही एग्जिट पोल्स ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल बना दिया है। 8 फरवरी यानी नतीजों के दिन किस्मत किसका दरवाजा खटखटाएगी, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही तय होगा। लेकिन 5 फरवरी की वोटिंग के बाद सामने आए एग्जिट पोल्स दिल्ली में आम आदमी पार्टी की उम्मीदें तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल्स और चुनावी सर्वे के लिए देश की जानी मानी एजेंसी एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भी आम आदमी पार्टी वापसी करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर सकती है।
एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 45 से 55 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 15 से 25 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। वहीं वोट शेयर की बात करें, बीजेपी को दिल्ली में 48% वोट मिलने की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी को 42%, कांग्रेस को 7% और अन्य को 3% वोट मिल सकते हैं। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के तहत आने वाली 70 विधानसभा सीटों के संभावित नतीजे भी बताए गए हैं। सर्वे के मुताबिक चांदनी चौक इलाके की 10 सीटों में से बीजेपी को 7 और आप को 3 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर पूर्वी जिले में भी बीजेपी 6 जबकि आप 4 सीटें जीत सकती है। पूर्वी दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी को बुरी तरह पछाड़कर 8 सीटें हासिल कर सकती है। नई दिल्ली की 10 सीटों पर भी बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी को 7 और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को सबसे बड़ी कामयाबी उत्तर पश्चिमी दिल्ली में मिलती दिख रही है, जहां बीजेपी को 9 और आप को सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिमी दिल्ली में भी बीजेपी 8 सीटों के साथ जीत का डंका बजा सकती है। दक्षिणी दिल्ली एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जहां दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर हो सकती है, जहां बीजेपी और आप दोनों को 5-5 सीट मिल सकती हैं। हमारे लोग आज ही गए जनता के सामने, तो नई दिल्ली सीट में बीजेपी ज्यादा लोकप्रिय पार्टी थी बजाय आम आदमी पार्टी के। कालका जी में आम आदमी पार्टी थोड़ी सी आगे नजर आई लोकप्रियता में बीजेपी से, थोड़ी सी, ज्यादा वहां कुछ भी हो सकता है। तीसरा नंबर आपने जंगपुरा पूछा, जो कि मनीष सिसोदिया की सीट है, वहां पर बीजेपी थोड़ी सी आगे नजर आई, वहां पे कांग्रेस ने अच्छा खासा वोट शेयर लिया है। एक्सिस माई इंडिया के अलावा चुनावी एग्जिट पोल्स के लिए मशहूर एक और एजेंसी टुडेज चाणक्य ने भी दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की बड़ी वापसी की संभावना जताई है। टुडेज चाणक्य के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को दिल्ली में तकरीबन 51 सीट मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को महज 19 सीट मिलने का अनुमान है। हालांकि दोनों की ही सीटों में 6 सीटें कम या ज्यादा हो सकती हैं। टुडेज चाणक्य के मुताबिक वोट प्रतिशत के मामले में भी बीजेपी आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में जहां 49% वोट जा सकते हैं, वहीं आपको 41% वोट मिलने का अनुमान है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने एग्जिट पोल्स के नतीजों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन इन अनुमानों से बीजेपी की बाछें खिल गई हैं। ये बहुत शुभ संकेत है। हर बार हमने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है, जब हम एग्जिट पोल में नहीं दिखते, दिस टाइम विल बी नो डिफरेंट। दिल्ली की जनता मन बना चुकी थी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की कमान देनी चाहिए, तो मुझे लगता है डबल इंजन की सरकार बनेगी। अगर एग्जिट पोल्स के नतीजे असल नतीजों में तब्दील होते हैं तो दिल्ली में करीब 2.5 दशक बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हो जाएगी, यानी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनती दिखाई देगी। तो पार्टियों के अपने अपने दावे हैं एग्जिट पोल पर, और एग्जिट पोल कितना एग्जैक्ट होगा ये देखने वाली बात होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए ऋषि साहब जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा साथ ही साथ देवेश शुक्ला साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश जी, आपके पास मैं आऊं इससे पहले इस वक्त मनीष सिसोदिया पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें जनता को दिखा देते हैं, क्योंकि जब हमने देखते हैं या फिर वोटिंग का दिन हो या फिर काउंटिंग का दिन हो, उस वक्त ऐसी तस्वीरें जरूर देखने को मिलती हैं कि नेता अपने अपने पास में मंदिरों का रुख करते हैं, घरों के करीब, और पूजा पाठ करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और आशीर्वाद लेने के बाद जब उनसे प्रतिक्रियाएं ली जाती हैं तो अपने जीत का दावा करते हुए नेता दिखाई देते हैं। ये आप तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं। आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं मनीष सिसोदिया, और आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जंगपुरा से ये चुनावी मैदान में है। तो इस सीट पर भी निगाहें टिकी हुई हैं कि इस सीट पर क्या कुछ रहने वाला है। समीकरण आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, और उससे पहले जो उम्मीदवार हैं वो मंदिरों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, मनीष सिसोदिया जंगपुरा से उम्मीदवार, और पूजा अर्चना करने, और आपको बताएं कि आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। और मनीष सिसोदिया से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कहा उन्होंने इसके बाद। दिल्ली के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज नतीजे आएंगे, अब से थोड़ी देर बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। मनीष सिसोदिया न्यूज़ 18 इंडिया पर हैं। सर, आज का बहुत बड़ा दिन है, किस्मत दिल्ली की तय हो जाएगी। वाकई सब दिल्ली वासियों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज
अब आगे आने वाले समय में जो सरकार चुनी जाएगी उससे ये तय होगा कि अच्छे स्कूल बनेंगे या नहीं बनेंगे, स्कूलों में जो अच्छी पढ़ाई चल रही थी वो रहेगी कि नहीं रहेगी, 24 घंटे बिजली रहेगी कि नहीं रहेगी, फ्री बिजली रहेगी कि नहीं रहेगी, स्वास्थ्य सुविधाएं और अच्छी होंगी या उससे पुराने दौर में चली जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें तय होनी है। तो हर एक दिल्ली वासी के लिए बड़ा दिन है और बहुत विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली वासियों ने अरविंद केजरीवाल जी का जो काम पिछले 10 साल में देखा है, हर दिल्ली वासी को ये भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल जी का रहना मुख्यमंत्री के तौर पे उसके व्यक्तिगत तौर पे ज़रूरी है। तो हर एक व्यक्ति ये मानता है, भाई हो, बहन हो, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, सब ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का रहना उनके लिए ज़रूरी है मुख्यमंत्री के पद पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज अरविंद केजरीवाल जी को वापस मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिल्ली के नतीजे निकल के आए। ठीक है, बड़ी बेचैनी रहती है काउंटिंग से पहले वाली, सो पाए थे रात? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब एंग्जाइटी तो रहती है। जो परीक्षा के रिजल्ट आने से पहले की एंग्जाइटी है वो नेचुरली, हम भी इंसान ही हैं, हम कोई पत्थर तो नहीं है या देवता नहीं है। जो इंसान में सहज एंग्जाइटी रहती है वो मेरे अंदर भी है, हम सबके अंदर है। लेकिन एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स आए हैं वो आपके फेवर में नहीं है, तो क्या लग रहा है, आपका नंबर क्या है? आप अपना नंबर बता दीजिए। नहीं, एग्जिट पोल का तो देखिए हम सब देखते रहे कि एग्जिट पोल्स का इतिहास क्या रहा है, दिल्ली को लेके भी क्या रहा है और देश भर को लेके भी क्या रहा है। तो एग्जिट पोल के नतीजों से नहीं, क्योंकि जनता के बीच गए हैं, जनता की आंखों में जो प्यार और विश्वास दिखा है उसके भरोसे में कह सकता हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। बहुत शुक्रिया मनीष सिसोदिया, जो कि न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे और दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।